एक्सप्रेस न्यूज भारत जिला पीलीभीत के शहर विधानसभा विधायक संजय गंगवार से सीधी बात करेगा और जानेगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में कितना कार्य कराया। जिला पीलीभीत के 4 विधानसभा में पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और सदर सीट से इन चारों विधायकों में सबसे लोकप्रिय जनता के रूप में जो जाने जाते हैं वो शहर सीट से हैं सदर विधायक संजय गंगवार जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर आगामी आने वाले 3-4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में क्या तैयारियां होंगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। भाई साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने कौन कौन सी कार्य जनता के लिए, जनता के हित में करवाए? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पूज्य माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्होंने पीलीभीत की तरफ सरकार का खजाना खोला और पीलीभीत विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे, मैं तो जनपद की बात कर रहा हूँ कि पूरे जनपद में पूज्य महाराज जी ने विकास की गंगा बहाने का काम किया। मैं अपनी विधानसभा के कुछ प्रमुख काम आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूँगा और मैं आपको भी इस बात के लिए बहुत बहुत आपके चैनल को, आपकी टीम को धन्यवाद दूंगा कि पूज्य महाराज जी द्वारा मेरी विधानसभा में जो काम कराए गए वो आपके चैनल से जन जन तक पहुँचेंगे। उसके लिए मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का आपका आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहला काम कि जो आम आदमी की ज़रूरत है, प्रत्येक व्यक्ति और समाज की ज़रूरत है, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी। पूज्य महाराज जी से हम लोग मिले और हम लोगों के निवेदन को पूज्य महाराज जी ने स्वीकार किया और कॉलेज के रूप में दिया। इसके अलावा डायलिसिस की यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। डायलिसिस यूनिट पीलीभीत के लिए दी। पीलीभीत में सिटी स्कैन मशीन नहीं थी जिला अस्पताल में, उसमें सिटी स्कैन मशीन देने का काम किया। इसके अलावा तमाम कानून व्यवस्था के मामले में मैं कहूँ कि तमाम मोटरसाइकिलें शहर से चोरी होती थी। महाराज जी की जो दृढ़ता है, महाराज जी का जो संकल्प है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, तो आज मोटरसाइकिल की चोरियाँ भी पिछली बार से बहुत कम हो गई। अपराध भी हमारे पीलीभीत में पिछली बार से बहुत कम हो गए। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि जिनमें 70% की कमी आई। इसके अलावा नौजवानों के लिए रोजगार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। तमाम यहाँ पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, डीएसपी की सरकार भी रही, सापा की सरकार भी रही। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1400 करोड़ रुपए का जिसमें निवेश हो रहा है वो पूज्य महाराज जी ने पीलीभीत विधानसभा में देने का काम किया और उसमें 10,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी और 15,000 नौजवान कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उनको भी लाभ होगा। उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी लाभ होगा। जिस जिले में 1400 करोड़ रुपए आएगा उस जिले का निश्चित रूप से हर वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। पूज्य महाराज से आपका क्या मतलब है? कौन है पूज्य महाराज? पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ, उनको मैं ही थोड़ी, पूरा देश उनको पूछता है। संत हैं और संत के साथ साथ जो उन्होंने कोविड के टाइम पे काम किया, तो पूज्य तो वो पहले भी थे और अब भी पूज्य हैं और हमेशा पूज्य रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ही पूज्य महाराज कह रहा हूँ और वो पूज्य हैं और हमेशा पूज्य रहेंगे। जनता भी आपको पूज्य महाराज की तरह चाहती, पूज्य महाराज भी बोलती है, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि ये मेरे नेता नहीं, पीलीभीत शहर विधानसभा के मैं वही जनता आपको पूज्य महाराज कह रही है। मैं सर वही कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो एक भाजपा का आम कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता बनके मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, संगठन के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको, और जो मेरे नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हम लोगों को काम जन जन तक पहुंचाने के लिए बोलते हैं, उन कामों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करता हूं। ये मेरी ड्यूटी में है। अभी जो बाढ़ आई थी, बरसात हुई थी 3 दिन, बहुत भारी उसमें बाढ़ आई, कुछ धान बेकार हो गए थे किसानों के, तो उसमें क्या मदद दी गई किसानों को? 3 करोड़ रुपए की धनराशि अब तक किसानों को मुक्त कर दी गई है, जो आपने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा भी होगा।
और बाकी भी जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, बाकी भी और किस्त जारी होगी। ये पूज्य महाराज जी ने अब ये देखिए कि पीलीभीत सबसे पहले हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं, सबसे पहला दौरा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं उनका हुआ तो हमारे पीलीभीत में हुआ। उसके बाद तुरंत ही कृषि मंत्री, उसके 2 दिन बाद माननीय कृषि मंत्री जी हमारे यहाँ आए और ये सब महाराज जी ने कह के भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर लोग बाढ़ से पीड़ित हैं वहाँ जाइए। और हम लोगों ने जो सरकार द्वारा पानी में जो लोग घिरे थे उनको राशन के पैकेट देने का काम किया, लोगों को निकालने का काम किया। बल्कि यहाँ मैं समझता हूँ कि पूरनपुर विधानसभा में तो हेलीकॉप्टर से भी लोगों को निकालने का काम हुआ। जहाँ तक विकास की ओर मैं बात करूँ कि 210 किलोमीटर पुलदार की सड़कें हम लोगों ने बनाई और हमें 5 साल पूरे काम करने को नहीं मिले। हम लोगों का तो 1.5 साल कोरोना खा गया, जिसमें विकास के सारे काम रुक से गए थे। उसके बाद भी योगी जी की सरकार ने और योगी जी ने जो काम किए वो ऐतिहासिक काम थे। मंदिरों का, जैसे अपने प्राचीन मंदिर है यशवंतरी देवी माता जी का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर के पास में ही ब्रह्मचारी घाट है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपया जारी हुआ। यहाँ पैसा जारी हुआ और पूरे शहर का नक्शा बदलने का काम किया। पूरे शहर में आज लगता है कि हम पीलीभीत शहर में हैं। जो पार्क बंद पड़े थे उन पार्कों को पुनः हम लोगों ने चालू करने का काम किया। और इसके अलावा बिजली के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में ऐसे 9 गांव थे जिनमें आज तक बिजली का तार नहीं गया था, उनमें आज बिजली जल रही है। किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, सबके लिए इस सरकार में काम। अच्छा, जैसा कि चारों विधानसभाओं, शहर विधानसभा में अपराध कम हुए हैं, तो इसके पीछे पुलिस की सक्रियता मानते हैं या फिर आपका भी इसमें योगदान है, क्या है? देखिए, जब टीम को अनुशासन में और अच्छे ढंग से काम करना होता है तो हमारे कप्तान आदरणीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं और उनके हिसाब से ही, क्योंकि वही पुलिस है जो पहले पुलिस थी, वही अधिकारी हैं जो पहले अधिकारी थे, वही कर्मचारी हैं जो पहले कर्मचारी थे। जनता ने व्यवस्था बदली, जनता ने सरकार को बदला और पूरा विश्वास है मुझे उत्तर प्रदेश की जनता पे, पीलीभीत की जनता पे, कि पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर भी कमल खिलेगा और पीलीभीत की 4 सीटों में कमल खिलेगा और पुनः महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। सुनने में आया कि योगी आदित्यनाथ जी का यहाँ दौरा करने वाला है। जी, महाराज जी हर विधानसभा में, हर जिले में जा रहे हैं। महाराज जी निश्चित रूप से पीलीभीत में आएंगे, यहाँ के लोगों को भी महाराज जी आएंगे, यहाँ लोगों से बातचीत होगी, मिलेंगे और उनका दौरा लगेगा निश्चित रूप से। तो हम कर रहे थे शहर विधायक संजय गंगवार से बात। इनका कहना है कि हमने तमाम, हमारी सरकार ने जो पूज्य महाराज हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके संरक्षक में उनका काम किया गया है, विकास किया गया है और कोरोना काल में जो 1.5 साल जो थम सा गया था उसकी वजह से थोड़ा कम हो पाया, लेकिन विकास युद्ध स्तर पर जारी है। लेकिन मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, बीच नहीं है खैर, लेकिन जो 15 साल का काम और हमारा 3 साल का काम, अगर आप दोनों की तुलना करेंगे तो हमारे 3 साल 15 साल पे भारी पड़ेंगे और इस चीज़ को आप स्वयं भी महसूस करते हो। करते नहीं करते, मैं आपसे सवाल नहीं, सही है। जनता आपको तभी तो पूज्य महाराज कह रही है, आपको कह रही है। नहीं, मैं तो केवल एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे उसी में कार्यकर्ता बन करके ही जनता के बीच काम करने में संतुष्टि मिलती है। आपने 4 विधायकों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता का खिताब पाया है, क्या कोई विशेष बात है? नहीं, देखिए, ये तो हमारे सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग काम करते हैं और मैं दरअसल, वो मेरे बड़े हैं सब, मैं अभी युवा हूँ, उस युवा के हिसाब से मैं लगातार जनता के बीच में लगा रहता हूँ। वो लोग भी जनता के काम करते हैं, लेकिन मैं जिला मुख्यालय पे रहता हूँ तो यहाँ निश्चित रूप से कि लोग आते हैं तो मदद के लिए आते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, क्षेत्र में भी मदद करते हैं। और एक और बहुत बड़ा काम हुआ, वो काम शाम हो जाएगी, लेकिन 2.5 करोड़ रुपए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,70,00,000 रुपया मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से गरीब लोगों के इलाज के लिए जारी हो चुका है और थोड़ा अभी लगभग 50-60 लाख रुपए की अभी फाइलें बची हुई हैं और वो भी जल्दी पैसा गरीबों के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत हो जाएगा। और उसके एजुकेशन के क्षेत्र में
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी ITI अमरिया में बन रही है। रोडवेज बसें भी सड़क पे लगातार चल रही हैं, जिन कभी कहीं चलती नहीं थी, तो लगातार काम हो रहा है। और सबसे बड़ा काम मैं बता रही ना कि आपको काम गिनाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। और पुलिस के लिए, जो पुलिस हमारे लिए दिन रात काम करती है, उनके लिए भी बढ़िया व्यवस्था देने का काम हम लोगों ने किया है। और पीलीभीत में पहली सरकारी हॉस्टल कचहरी के सामने जो बन रही है, आप जी, देखते होंगे। आप बन रही है। हाँ, तो वो भी हमारे यहाँ 26 करोड़ रुपए की स्वीकृत हुई है। अच्छा, आपके यहाँ कैंप कार्यालय पर जब हमने देखा है, यहाँ पर तमाम भीड़ देखी और ये देखा कि बीसलपुर विधानसभा से, पूरनपुर विधानसभा से, बरखेड़ा विधानसभा से जनता आपके पास क्यों आ रही है काम के लिए? देखिए, ये आपने बड़ा ऐसा सवाल किया कि जनता तो जनार्दन है, मुझे आशीर्वाद देने आते तो यहाँ चले आते हैं। हमारे माननीय और लोग हैं, वो भी हमारे साथी हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। मैं नहीं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं फिर वो आपके पास नहीं, क्यों आ रहे ये हैं? विषय मेरा नहीं है। वो यहाँ लोग आते हैं, तमाम मेरे यहाँ के लोग भी वहाँ जाते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते होंगे। नहीं, हमने कुछ लोगों से बात भी की है, तो उन्होंने बरखेड़ा विधानसभा के कुछ लोग थे, उन्होंने बताया कि हम सदर विधायक जी के पास गए, उन्होंने फटाफट मेरा काम करा दिया। नहीं तो वो मेरे भाई तो है बड़े, मान लो छोटा भाई काम कर रहा है या बड़ा भाई काम कर रहा है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता, काम होना चाहिए। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कोई कहीं जाए, सरकार हमारी, हमें सबकी मदद कर। एक्टर न्यूज भारत शहर विधानसभा सीट के सबसे लोकप्रिय नेता संजय गंगवार से बात कर रहे थे और उन्होंने तमाम जनता के हित में जो कार्य किए वो गिनाए और आगे विकास की गंगा बहाते रहेंगे, ये उन्हें प्रण ले रखा है। अपराध मुक्त शहर विधानसभा को कर दिया है, 78% कम हो गए हैं और विधानसभाओं से अपराध, ये उन्होंने बताया। यही उपलब्धियां हैं, इसीलिए ये लोकप्रिय नेता के रूप में जनता के बीच में जाने जाते हैं। पीलीभीत से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव।